फागण सुदी तीरथ की यात्रा के दौरान सर्वप्रथम जो देरी आती है देवकी के 6 पुत्रों की। वो 6 भाई एक बार देवकी के घर वरने हेतु भिक्षार्थे जा रहे हैं। तब 2 भाई ने जब पहले 2 भाई गए तो देवकी ने उठकर हर्षित होकर उन्हें मोदक वराए, और जब बाद में दूसरे 2 भाई गए उनको भी भावपूर्वक मोदक वराए। फिर लास्ट में जो तीसरे 2 भाई आए तब भी उनको मोदक वराए और बोला कि इस पूरी नगरी में क्या आपको कोई भिक्षार्थी आपको प्राप्त नहीं हो रही है कि आप बार बार मेरे घर में ही आ रहे हो? आपको दिग्भ्रम हुआ है या मुझे मति भ्रम हुआ है? तब 6 भाइयों ने कहा कि फोगट आपको मति भ्रम हुआ है, हम 6 भाई एक रूप और एक आकार वाले हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तब कृष्ण जैसे ही दिखने वाले देवकी को लगा कि मेरे पुत्र होने चाहिए। ऐसे संशय से नेमिनाथ भगवान के पास जाती है। तब नेमिनाथ भगवान बोलते हैं कि देवकी द्वारा ये सोचा के यहाँ वृद्धि पाए है, ये आपके ही 6 पुत्र है। ये 6 पुत्र यहाँ गिरिराज पर से सिद्धिपद को प्राप्त किया था। उससे आगे जाते हैं तो उल्का जल आता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान का 9 जल पहले यहाँ पर आता था। और जो देरी है अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की देरी, अजित शांति की रचना करते वक्त श्री नंदीक्षण मुनि ने यहाँ पर रचना की, तब पीठ पड़ रही थी। शांतिनाथ भगवान की देरी पीछे और अजितनाथ भगवान की यहाँ थी, तो दोनों देरी एक लाइन में आ गई। जो पीछे थी वो देरी आकर यहाँ पर आ गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह चमत्कार नवडुंग में हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं यह चमत्कार यहाँ पर हुआ। मतांतर है वो केवली गम्य, पर ये रचना अजित शांति के वक्त हुई थी, ये चमत्कार ऐसा कहा जाता है। उसके बगल में चंदन तलावड़ी है। जब भरत चक्रवर्ती ने श्रीनाथ गणधर भगवान की निश्रा में संग निकाला तब कई यात्री उसमें जुड़े, और उसमें सुधर्म गणधर के मुनि चिल्लन मुनि के साथ भी कई यात्री जुड़े। जब 10 योजन चढ़ने लगे तब उनको तृषा से, वो पानी से प्यास से आकुल व्याकुल हो गए। तो उनको लगा कि अब हमारे में शक्ति नहीं है, तो मुनि को कहा आप ही शरण हो, अब भगवान के दर्शन किए बिना हमारे प्राण चले जाएंगे, अब आप ही कुछ करो, हमारे शरण रूप आप ही हो। तब दयालु मुनि ने संघ की भक्ति जो है वो महाफलदायी है ऐसा सोचकर उन्होंने वहाँ पर सरोवर का निर्माण किया, जिसका नाम चिल्लन तलावड़ी पड़ा, और उसके बाद अभ्रंश होकर उसका नाम चंदन तलावड़ी हुआ। और यहाँ पर ही जो 500 धनुष्य की जो सुवर्ण प्रतिमा है, जो हम चैतन्य बोलते हैं सुवर्ण गुफाएं पूज्यता, ये रत्न प्रतिमा इंद्र, ऐसी प्रतिमा जो भरत चक्रवर्ती ने भराई थी, ऐसी कपर्दियक्ष जो अठम करता है यहाँ पर और हलुकर्मी आत्मा होता है उसको कपर्दियक्ष दर्शन कराते हैं, वो तीसरे भाव में मोक्ष को पाता है। और यहाँ पर एक सिद्ध शिला है जहाँ पर हम सब कौशक करते हैं, और यहाँ पर अनंत आत्माएं मोक्षे गई है। जैसे शत्रुंजय के कण कण में अनंत आत्माएं मोक्षे है, पर यहाँ पर सबसे अधिक आत्माएं मोक्षे गई है, इसलिए यह स्थान सबसे शत्रुंजय में पवित्र है। और सिद्ध शिला और जो लास्ट में सिद्ध वर्ड आते हैं वो, उससे आगे हम जाते हैं तो भांडवा का गिर आ जाता है, जहाँ पर कृष्ण वासुदेव के पुत्र साम और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनि के साथ मोक्ष को सिधावे थे। और जब लास्ट में जो वर्ड आता है वो सिद्ध वर्ड है। यहाँ पर से भी अनेक आत्माएं, अनंत आत्माओं मोक्ष में गई हुई है। गिरिराज की यात्रा के दौरान हम कुछ खाए नहीं, और ऐसी भावना के साथ हम यात्रा करें। ગિરિવરના એકાંત ખૂણામાં આદિનાથ મળ્યા છે, ફાગણ સુધીની ફેરી કરતા ફેરા બધા ટળ્યા છે। પ્રણામ।